मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज के वचन मनन के लिए हम लोग नीति वचन 19वां अध्याय उसका 23वां वचन हम पढ़ें। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। हम सब जानते हैं कि मसीह जीवन एक धर्म नहीं है, वरन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ का एक व्यक्तिगत संबंध का अनुभव है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो पवित्र है, जो अनंतकालीन है, उसके साथ का व्यक्तिगत संबंध है। हमें यह धन्य आशीष मिला कि हम परमेश्वर के संतान कहलाते हैं। वो कैसे संभव हुआ? हमारे अंदर वो नए जन्म का अनुभव प्रभु के अनुग्रह से हुआ। हम परमेश्वर के न्याय से बच गए और पाप की गुलामी से हम आजाद हुए। लेकिन अब एक सवाल आता है, क्या परमेश्वर के साथ का संबंध परमेश्वर के भय के कारण है, या क्या वो भय इस संबंध का आधार है? जब हम बाकी धर्मों को देखते हैं, उन सब धर्मों में कई रीति रिवाज हैं, क्योंकि उसके द्वारा मनुष्य के अंदर एक भय पैदा होता है। इसलिए वो फिर अच्छे कर्मों के द्वारा, दान चढ़ावा के द्वारा परमेश्वर के क्रोध से बचने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है अगर क्रोध आए तो जीवन तबाह हो जाएगा। यहां पर हमने जो वचन पढ़ा है, यहां पर लिखा है, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। मनुष्य का परमेश्वर के साथ का वो संबंध पाप के कारण टूट गया। परमेश्वर की नजर में पाप जब इतनी घृणित एक चीज है, तो क्या पाप एक व्यक्ति के जीवन में जब राज्य करता है, क्या वो परमेश्वर के साथ कभी संबंध बना पाएगा? मनुष्य के लिए सबसे आवश्यक बात क्या है? उसके अंदर परमेश्वर का वो जीवन अनुभव होना है। बाकी संसार की चीजें जितनी भी हो, कितनी भी कीमती हो, वो सब थोड़ी देर के लिए है, और परमेश्वर सारी सृष्टि को सेत-मेत में देता है। लेकिन जो व्यक्ति पाप में आनंदित होता है, खुश होता है, उसे परमेश्वर अपना दैवीय जीवन नहीं देता है। जिस प्रकार जीवन और अंधकार एक साथ वास नहीं कर सकते, इसी प्रकार दैवीय जीवन की शांति और पाप का वो खुशी एक व्यक्ति के जीवन में एक साथ वास नहीं कर सकता। इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर आरंभ से ही मनुष्य को पाप के विषय में चौकस करता आया कि किस प्रकार पाप व्यक्ति के जीवन को अपने नियंत्रण में लेना चाहता है। कैन को चेतावनी मिली कि पाप तेरे दरवाजे पर खड़ा है। जब परमेश्वर ने इस्राएल के कौम को मिस्र से छुड़ाया, उन्हें अपना कौम करके चुना, परमेश्वर चाहता था कि लोगों के हृदय में परमेश्वर के प्रति वो भय हो, डर नहीं, भय हो। जब परम पवित्र परमेश्वर सीनाई पर्वत पर अपनी महिमा के साथ उतरा, लोगों ने अपने आप को तैयार करने के लिए 3 दिन लिया था। परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते थे, लेकिन वो दृश्य देखकर वो डर गए, भागे। परमेश्वर नहीं चाहता कि लोग परमेश्वर की सृष्टि से डरे और दूर रहें। परमेश्वर ने खुद ही इस्राएल की प्रजा को आज्ञा दिया, एक पवित्र तंबू बनाए, मंदिर बनाए, ताकि परमेश्वर उनके मध्य में रहें। परमेश्वर चाहता है कि लोग उससे भय रखें, तभी वो पवित्र जीवन की गंभीरता उनके जीवन में होगी। इसलिए परमेश्वर ने अपने दास मूसा के द्वारा उन्हें आज्ञा दी कि परमेश्वर का भय रखें, क्योंकि परमेश्वर ने उनके बीच में उन्हें परखने के लिए प्रकट हुआ, ताकि उनके जीवन में परमेश्वर का भय हो और वो पाप ना करें। परमेश्वर भय इसलिए चाहता है ताकि परमेश्वर का भय हो तो वो पाप से दूर रहेंगे।
भय का मतलब यह नहीं कि परमेश्वर की उपस्थिति से डर के मारे भाग जाएंगे, वरन पाप से दूर रहना है। अगर हम परमेश्वर का भय रखें तो हम पाप से दूर रहेंगे, तभी हम पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति को एहसास कर पाएंगे। इधर परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसके भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। एक व्यक्ति का असली सुख उसके हृदय में जो शांति और तसल्ली है उस पर निर्भर करता है, और यह तभी संभव है जब व्यक्ति पवित्र परमेश्वर के साथ संगति करता है। इस संसार का धन दौलत वो प्राण और आत्मा को वो सुख नहीं दे सकता, और परमेश्वर की आत्मा कहती है जिसके अंदर परमेश्वर का भय है उसके जीवन में विपत्ति नहीं आने की। साफ साफ इधर कहता, हमारे लिए विपत्ति बोलने से कष्ट है जो हम इस संसार में अनुभव करते हैं, लेकिन परमेश्वर के नजर में सबसे दुष्ट बात एक पापमय जीवन है जो एक व्यक्ति को हमेशा के लिए नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का सजा उस पर आएगा। पाप एक व्यक्ति को अनंत काल के लिए बर्बाद करता है, और परमेश्वर का न्याय वो बर्बादी ले आता है जिससे कोई बच नहीं सकता, कोई बचा भी नहीं सकता, केवल परमेश्वर ही बचा सकता है। सो इन दिनों में जब प्रभु का आगमन नजदीक है, हमारे सामने का समय कम होता जा रहा है, आइए परमेश्वर का भय हमारे जीवन में हो। वो भय के साथ हम प्रभु के साथ चलें और संसार के लिए आशीष का कारण बने। हम नरक से बचने के लिए परमेश्वर से डरने का प्रयास ना करें, लेकिन परमेश्वर का भय रखकर प्रभु के आज्ञाओं को मानकर परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन बिताएं। आइए अपने आप को पाप से दूर रखें जिसने बहुतों के जीवन को बर्बाद किया। आइए उस दैवीय जीवन को बहुतायत में हम अपने जीवन में अनुभव करें ताकि हमारा प्राण और आत्मा संतुष्ट हो। अगर हम प्रभु में वास करेंगे तो पाप हमारे जीवन में राज्य करने नहीं पाएगा, और फिर हम इस संसार के सबसे धन्य गिने जाएंगे। प्रभु उसके लिए हम एक एक को मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप हमें एक एक से स्पष्ट तौर पर बात करने के लिए धन्यवाद। बाप, इन दिनों में आपका वो भय हमारे जीवन में अनुभव करने के लिए मदद करें ताकि हम पाप से दूर रह सकें। आपके स्वभाव को समझकर आपके उस उपस्थिति के आनंद को हम अनुभव कर सकें। हमें ज्ञान और समझ दे प्रभु, ताकि हम आपकी इच्छा के अनुसार, आपके मापदंड के अनुसार जीवन बिताएं। आपकी आशीष मांगते हैं, सब महिमा आप ही को देते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।